ये 2 लाख रुपए आपके लिए उस समय कितना मायने रखते थे? मायने रखते थे सर। बहुत सालों से पैसे जो इकट्ठे कर रहे थे वही पूंजी रखी थी। आपका 1.5 लाख रुपया तो ब्रोकरेज ही दे दिया आपने। आप बहुत सारे ट्रेड मार रहे थे क्या? जी सर, उस समय जानकारी थी नहीं सर, टैक्स का डाटा का क्या लगता है सर। बहुत बड़ा झटका लगा। मतलब 2 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, पर उसको कवर करने के चक्कर में और भी जो हमारे पैसे कहीं कहीं जमा थे तो उनको विड्रॉ करके फिर कवर करने के चक्कर में इसी में फिर डालते गए। आप ट्रेडर थे, इन्वेस्टर नहीं। यस बैंक तो आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, लेकिन बाकी जगह तो आप ट्रेडिंग ही कर रहे थे। सर क्या है, जब थोड़ा सा मेहनत की कमाई ज्यादा एकदम से लॉस हो गया ना, तो उसमें दिमाग घूम गया। उस समय दिमाग ज्यादा चल रहा है, कैसे भी करके पैसा लगा के आ जाए, इसी में दिमाग चलता रहा। उम्मीद कोई ऐसी लग नहीं थी सर, मतलब शेयर से पैसा रिकवर हो जाए, ऐसे उम्मीद नहीं थी। अब 400 रुपए से 200 आ गया, 200 से 107 आ गया, 150 आ गया सर। उस समय पैसे घट गए थे सर, ज्यादा बचे नहीं थे। अब लेकिन हो सकता है फिर 400 तक चला जाए। अभी सर एक लोन और है जिसका बिल वो बता रहा है 2 लाख रुपए। हमने बोला हम 20,000 से ज्यादा नहीं दे पाए सर। घर वालों को तो आज तक हमको मालूम नहीं है कि बाद इतने पैसे थे भी, जी आज तक नहीं मालूम। नमस्कार शारदा जी, कैसे हैं? जी सर। ओके। तो शारदा जी, आप कहाँ से हैं? थोड़ा बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं? स्टॉक मार्केट से क्या रिश्ता है आपका? सर मैं मध्य प्रदेश से नरसिंहपुर जिले से हूँ। ओके। क्या करते हैं आप? थोड़ा बताइए आराम से। सर हमारा पुराना जो खाने का तेल का कारोबार था, मतलब जो खाने का तेल आता है उसके जो खाली बारदाने होते हैं तो उनको खरीद कर बेचने का व्यापार है हमारा पुराना। ये फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है पहले से, आपने शुरू किया? फैमिली बिजनेस है सर। अच्छा, फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है। और आप इस बिजनेस में किस एज में इन्वॉल्व हुए? कब से जुड़े हुए हैं आप? मतलब मैं तो बहुत कम उम्र से कर रहा हूँ सर ये व्यापार, 12-13 साल की उम्र से। अच्छा, 12-13 साल से। मतलब आपने बताया मेरे को अभी कि आपकी उम्र 42 साल है, तो 30 साल की उम्र से आप जुड़े हुए हैं? जी जी सर, पारिवारिक थोड़ी सी हालात की वजह से। ओके। और समझ में आया बिजनेस? अच्छा लगा आपको तभी कर रहे थे इतने टाइम से, या बस कर रहे थे क्योंकि करना है, फैमिली का बिजनेस है? जी इसलिए कर रहे थे, फैमिली बिजनेस है, या मन कर रहा था, मतलब अच्छा लगा था बिजनेस? सर, फैमिली बिजनेस है और थोड़ा सा परिवार की सारी जिम्मेदारियों के हिसाब से कम उम्र में से मतलब काम करना पड़ा। कितनी पढ़ाई की है आपने? या पढ़ाई तो सर कम की है, 10वीं का पास। अच्छा। ओके। और ये स्टॉक मार्केट के बारे में कैसे पता लगा, और क्या पता लगा मतलब? सर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ मित्र हमारे थे, मोहल्ला पड़ोस में भी थे, उनसे भी जानकारी लगी। और कुछ यूट्यूब चैनल देख के मतलब लगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में मतलब थोड़ा सा अगर निवेश करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। अच्छा, आपके जो लॉसेस हुए हैं शारदा जी, वो कोविड के पहले के ही हैं, मतलब 2018, 19, 20 का आपने जैसे बताया। तो आपने किस सेगमेंट में, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग तो नहीं किया होगा मेरे हिसाब से, कि किया है? ऑप्शन ट्रेडिंग सब थोड़ा बहुत किया हुआ है, बीच में पैसा कवर करने के चक्कर में किया है। अच्छा, ज़्यादातर नुकसान किस में, इक्विटी में हुआ आपका? जी सर, सबसे पहले हमने मतलब अपने टाटा मोटर के शेयर लिए हुए थे 20,000 रुपये स्टार्टिंग में। ठीक है। तो उसमें लॉस हुआ। तो उसके बाद यूट्यूब चैनल पे लगातार देखते रहे उनकी यस बैंक का मतलब आगे बहुत अच्छा टारगेट आएगा। उस चक्कर में हम यस बैंक में पैसा लगा दिए। कितना? उसमें सर मेरे शुरुआत में तो 2 लाख रुपए लगाया था। अच्छा, सीधा ही 2 लाख रुपए? हाँ जी सर। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया शारदा जी कि इतना बड़ा पैसा लगा दिया? सर वो कॉन्फिडेंस ऐसे आ गया कि मतलब ये जो फाइनेंस सेक्टर है उसका भविष्य अच्छा है, वो तो बैंक का काम कभी घाटे में नहीं जाएगा, ऐसा अनुमान सभी लोग लगा रहे थे कि बैंक सेक्टर हमेशा मतलब अच्छे करेंगे परफॉर्मेंस। अच्छा, ये 2 लाख रुपए आपके लिए उस समय कितना मायने रखते थे? मायने रखते थे सर। बहुत समय बाद, बहुत सालों से पैसे जो इकट्ठे कर रहे थे वही पूंजी रखी थी। अच्छा, जो बिजनेस से आप कमाते थे और जो आपको मिलता था या आप रखते थे, उसमें से एक बड़ा हिस्सा था वो। सर बहुत बड़ा झटका लगा। मतलब 2 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, पर उसको कवर करने के चक्कर में और भी जो हमारे पैसे कहीं कहीं जमा थे तो उनको विड्रॉ करके फिर कवर करने के चक्कर में इसी में फिर डालते गए कि अपसाइड बढ़े। वो लगातार यस बैंक गिरता ही गया, जितना पैसा लगाता गया लगातार गिरता गया। अच्छा, तो एक बार में नहीं लगाया आपने, थोड़े-थोड़े करके पैसे जैसे-जैसे गिरता रहा? जी जी। अच्छा, कितने लोएस्ट तक खरीदा है आपने? बताइए। उस समय सर वो यूट्यूब पे वो गावा सर का वो देखते थे हम, तो उसमें कई बार यस बैंक का बताते थे कि उसमें 350 का टारगेट आएगा, 370 का आएगा, 320 का आएगा। तो हमने ये सोचा कि हमारा 2-3 लाख रुपए जा चुका है, अब इसमें बाकी पैसा जो हमारे रखे हैं अगर लगा देंगे तो हो सकता है एक साथ कवर हो जाए।
ओके। और कितना लगाया फिर आपने? उसके बाद करते गए 1 लाख रुपए डाल दिया, फिर 50 रुपए डाल दिया, ऐसे कर करके टोटल हमारे पूरा शेयर मार्केट में 12,55,000 रुपये लगा है। अच्छा, 12,75,000 रुपये। और उसमें से येस बैंक का कितना था? 12,55,000। 55,000। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर येस बैंक में था, और वो भी यूट्यूब वीडियो देख के या टीवी में देख के कि अच्छा बता रहे हैं इसको। आपको लगा नहीं कि आपको खुद थोड़ा देखना चाहिए इसको कि क्या है येस बैंक, क्यों गिर रहा है? और सर क्या है, जब थोड़ा सा मेहनत की कमाई ज़्यादा एकदम से लॉस हो गया ना, तो उसमें दिमाग घूम गया। उसमें ऐसा लगता रहा, उस समय दिमाग ज़्यादा चल रहा है कि कैसे भी करके पैसा लगा के आ जाए, इसी में दिमाग चलता रहा। नहीं, पैसा आपने 2 लाख रुपए लगाया शुरू में, तो वो तो जा रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था, तो और लगाने से पैसा कैसे आएगा? सर वो दिमाग में वही था ना, वो सट्टे वाला भूत सवार हो गया कि अब 2 लाख गए हैं तो फिर 2 लाख लगा दी 4 हो जाएंगे, इस चक्कर में लगाते रहे। नहीं, समझाओ मेरे को। चार दो और लगा दिया, फिर उससे क्या होगा, कैसे होगा वो? 2 की 4 हो जाए तो पुराने 2 कवर हो जाए। मार्केट ज़्यादा गिर गया है तो एकदम से बाउंस कर सकता है। वो सुनते आ रहे थे कि उनकी 400, तो फिर मेरे को एस बैंक का शेयर गया था। अब 400 रुपये से 200 आ गया, 200 से 160 आ गया, 150 आ गया। अब लेकिन हो सकता है कि फिर 400 तक चला जाए। ये जो हो सकता है, ये कैसे? जी वो रिस्किश भी। बहुत महंगा पड़ा ये हो सकता है। जी सर, जी सर। और हमारे जैसे बहुत से लोग स्पेन में डूबे। किसी को भी इतना विश्वास नहीं था ना सर कि बैंक में इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो जाएगा अंदर से। पर देखो, स्टॉक मार्केट में खबर में आना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। जब बुरी खबर में चल रहा हो तो एक बार तो आइडियली पीछे रहना चाहिए। जो पैसे हमारे पास थे वो तो ठीक है, उसमें जो हमारा HDFC बैंक से लोन थे हमारे, मतलब जो हमारा खाता अच्छा रिकॉर्ड था वहाँ सिविल हमारी 850 870 थी, तो हम लोन भी आसानी से मिल रही थी। तो 2-3 लोन भी ले लिए, वो भी लगा दिए। क्या बात है, आपने स्टॉक में लगाया लोन पे लेके पैसा? ओके, जी। चलो उस मामले में तो बेटर था। मैंने कहा बैंक का सर, मैंने कहा ब्याज तो बहुत कम लगेगा इसके हिसाब से, अगर जिससे डबल हुए हैं तो हम बैंक का भी लौटा देंगे, हमारा ही लौटा है। सच सच बताना शारदा जी, तब आपको उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ शातिर काम कर रहा हूँ, बिजनेस वाला काम कर रहा हूँ मैं कुछ? सर वो क्या है, मेरे दिमाग में ये तो जरूर था कि पैसा कमाना, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे मार्केट हो, मतलब इतना आसान तो नहीं। मगर उस समय ये मेरे को मौका लग रहा था, कोई अगर इतनी स्थिति खराब अचानक कोई बाउंस बैक हो जाए तो उसमें पैसा डबल चबल हो जाए। और फिर मैं दुनिया को बताऊंगा, देखा मैंने निकाल दिया मार्केट से पैसा। ऐसा कुछ था? सच से बताओ। जी सर, दिमाग में था। और वो शेयर मार्केट की जो सुना था, जो समझा था, उससे विपरीत जब किया, जब समझ में आया। देखो, जो सुना था वो ही गलत था, विपरीत वाली बात ही सच थी एक्चुअल में। जो प्रैक्टिकल किया जब समझ में आया सर, कोई भी फील्ड में आपका डबल टिबल चबल पैसा नहीं हो सकता, ये आप समझ में आया। आप बिजनेस में हो, आप 2018 में आप 6 साल से बिजनेस कर रहे थे, तो बिजनेस में भी आपको पता है कि डबल ट्रिपल नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता सर, बहुत आराम से और इतने बहुत समय से धीरे धीरे पैसे बनाना कठिन। मगर जो कुछ यूट्यूब की वीडियो देख ली सर, उन्हें सिम्फनी कंपनी का 2000 शेयर में जिनने 2 लाख लगाया था, 2020 में उनको 200 करोड़ हो गए। जो हमें भेजा है आपने, उसमें आपने बताया कि आपने यस बैंक के 5,000 शेयर खरीद लिए थे। जी अभी भी सर होल्डिंग अभी भी है सर, 5240। जो आखिरी का पैसा बचा था वही खरीद के तो छोड़ दिए हमने। 5240 क्वांटिटी है आपके पास? जी अभी है सर, अभी भी। अच्छा, क्या दाम चल रहा है अभी शेयर का? शेयर का तो सर अभी 20 रुपये को, 20.5 रुपये को शेयर। 20 रुपये भी है तो 1,80,000 रुपये पड़ा है आपका, है? 1,10,000 रुपये करीब। क्यों, 9240 बताया ना आपने? बीच में 35 रुपये भी चला गया था सर, जब भी नहीं बेचे हम। क्यों पकड़ के बैठे हैं शेयर ये वाला कि ये आएगा ऊपर? सर अब उस हिसाब तो नहीं बैठे हम कि शेयर जाएगा नहीं जाएगा। हमने तो ये सोच लिया, अब 11.5 लाख रुपए जा चुके हैं, अभी 1 लाख रुपए में और क्या होगा। किसी भी धंधे में कमाना इतना आसान तो है नहीं। नहीं, पता क्या होता है, एक चीज़ होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि ये पैसा या ये टाइम मैं अगर कहीं और लगाऊं उस समय में, तो क्या उसका रिटर्न बेहतर हो सकता है या नहीं? तो अगर आप 35 तक गया था तो उस मामले में आपका रिलेटिवली लॉस थोड़ा कम हो जाता, और ये इन्वेस्ट चाहे एफडी में ही कर देते, गोल्ड में कर देते, तो शायद रिटर्न थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर पे बैठे होते, 4 लाख पे बैठे होते शायद। ये भी इस नुकसान के बाद जो भी पैसा हमने कमाया सर, उसका पैसा कर कभी 1 रुपये इसमें लगाया नहीं। जो उसमें पहले से है वही लगाया। नहीं, येस बैंक में नहीं लगाया या स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया? किसी भी इसको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया। स्टॉक मार्केट की क्या गलती है इसमें? सर वो क्या है, अंदर डर बैठ गया है। अरे, एक खराब सेब मिल गया आपको, और वो भी सेब ने खुद नहीं कहा, आपने खुद गए सेब के पास, तो आपने कह दिया मेरी पूरा बाग ही खराब है भैया। जी सर, किसान भी खराब है, वो बैंक ही डूब गई तो क्या करे सर। हाँ, बट हमें भी ध्यान देना चाहिए था ना कि एक ही बैंक के ऊपर हम ऑलमोस्ट सारा पैसा वहीं लगा रहे हैं।
आपको कोई और स्टॉक नहीं दिखा? सर उस समय हमारा जो दिमाग हमने लगाया वो ये सोचा कि HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक सारे बैंक चल रहे हैं और हो सकता है कि अब येस बैंक इसी रेंज में आके खड़ी हो जाए इन्हीं के नंबर पे। जब आपने कैपिटल खोया तो उसके बाद क्या किया, इमीडिएटली क्या किया आपने फिर? सर कैपिटल खोने के बाद हिंदुस्तान तो बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना किया सर, बहुत पैसे की सारी चले गई थी। बैंक वालों के लगातार सुबह शाम फ़ोन, कम से कम एक दिन में 50-50 फ़ोन। हालांकि हमने सब फ़ोन उठाए, बात की कि भाई हम तो अभी नहीं दे पाएंगे, आप पैसा हम कमाई के देंगे और हमारा लॉस हो गया बहुत। अब वो उन्होंने कहा हमारा क्या गलती, आपने क्यों लिया जी, सारी प्रकार की बातें की। मगर हमने लोन चुकाने के लिए भी सर किसी से उधार नहीं लिया, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे मार्केट में हों, चाहे रिश्तेदार हों। सर अच्छी बात यह है कि जो भी हमारा नुकसान है जी बैंक और प्लस मेरा व्यक्ति का सेल्फ है, किसी दोस्त का 100 रुपये भी नहीं लिया मैंने उधार से। बेहतरीन। क्योंकि मेरे को मालूम है अब आगे रिस्क हम अपने ऊपर ले सकते हैं सर, जो हम बर्बाद हो जाए हम किसी दूसरे को बर्बाद क्यों करें। एटलीस्ट उससे लॉस भी कम रहता है और दूसरा समाज में वो कुछ सामना नहीं करना पड़ता, जो कि अपनी इज्जत भी खराब होती है ना, आत्मसम्मान की भी सुरक्षा करनी होती है। तो आप एटलीस्ट सिर उठा के तो बोल सकते हैं कि मैंने अपनी जिम्मेवारी से लिया था और मैं दे दूंगा अपने हिसाब से वापस। तो आप निकले कैसे? क्योंकि काफ़ी लोग आजकल ना बैंक के लोन्स के कारण फंसे हुए हैं। आप तो पिछले, अब ये 2020 में हुआ है तो आज 25 है, तो अब आप बैंक से लोन से मुक्त हो चुके हैं? जी सर, हमारा 5 लाख रुपए करीब का लोन था, उसमें ब्याज मिला के 10 लाख हो गया। अच्छा, 3 लोन तीसरा लगा। ठीक है। 2 लोन की सर मैं सेटलमेंट कर चुका हूँ, 1 लोन बचा है मेरा। कितने कितने में सेटलमेंट हुई है? सर 1 लोन का उनने 5,22,000 रुपये किया हुआ था, तो उसको हमने किया सर 40,000। कितना? 5,22,000 का बिल बनाया था, 40,000 में सेटलमेंट किया। 40,000? जी सर। 5,22,000 का 40,000 रुपया दिया आपने? जी सर। वो मान गए? जी सर, वो सेटलमेंट लेटर भी है सर हमारे पास, आपको भेज देंगे व्हाट्सएप। भेज देना, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे बहुत सारे लोग। नहीं तो आपने लोन 5,22,000 ब्याज मिला के? जी सर, ब्याज मिला के 5,22,000 या 12,000 ऐसे कुछ है, मगर 5 के ऊपर है। मूल कितना था? उसमें सर मूल तो करीबन 2 के ऊपर ही होगा सर। चलो 2 भी पकड़ लें तो 2 लाख के मूल के ऊपर 40,000 रुपया सेटल करके वो कहते हैं ओके खत्म किया सर, लेटर भी मिल गया सर, वो है। अच्छा, सिविल खराब किया उन्होंने? सिविल तो खराब है सर। कितने पे आ गया है? सिविल सर अब अभी हमारी फिर भी 600 करीब है, जितनी तो अभी लोगों की करने वालों की नहीं। चलो एक तो ये हो गया 5,22,000। दूसरा लोन सर 2,40,000 करीब का था, उन्होंने ब्याज मिला के जो किया हुआ था वो उसका अभी 35,000 में किया। क्या बात है, ये कैसे सेटलमेंट करते हैं वैसे, थोड़ा बताओ। सर वो बहुत फ़ोन लगाए उनने, हर फ़ोन का हमने रिसीव किया, जवाब दिया। और भाई आप जो भी कानूनी कार्रवाई करना चाहें कर सकते हैं, हमारा तो लॉस हो गया, पैसा हम किसी उधार लेके चुकाएंगे नहीं, जो हम कमाएंगे उसी में चुकाएंगे, आपको जो समझ में आया करो। फिर बहुत समय बाद कॉल करते गए, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, पर धीरे धीरे करके आगे चल के सर कर लिया। अभी सर 1 लोन और है जिसका बिल वो बता रहा है 2 लाख रुपये। अच्छा, हमने बोला हम 20,000 से ज़्यादा नहीं दे पाए। ओए ओए ओए, अच्छा ऐसा होता है। कुछ ना कुछ तो इसका एक लूप होल होता होगा जिसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा शायद, जिसका नुकसान चाहे सिबिल में पड़े या कैसे भी पड़े, नए लोन में पड़े, पता नहीं। क्योंकि इतना इतना बड़ा डिफरेंस। आपके पास सेटलमेंट लेटर है तो आप प्लीज़ भेजिएगा। व्हाट्सएप पे लेटर भेज दूंगा सर। जी, जो 2 सेटलमेंट लेटर है मेरे पास। मैं विश्वास तो कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि इसका कुछ और वो ना हो जिसके कारण आपको मुश्किल हो आगे चल के, मतलब कोई नया लोन ना उठा पाए आप। हाँ हाँ जी सर, और हमने भी यही सोचा सर, चाहे बैंक हमको लोन ना दे वो दिक्कत नहीं, मगर आगे को हमको इस समस्या से निपटना है, इसको बढ़ा नहीं। कर्ज आज कम से कम बैंक हमसे लेने के अधिकारी नहीं, भले ही हमारी सिविल खराब हो, मगर हम कर्ज की श्रेणी में ही सर, कर्ज से बाहर। और मेरे को विश्वास सर, 1 लोन जो बचा है वो 20,000 में ही करी। मैं मान चुका। नहीं, जिंदगी खराब करने से अच्छा तो सिविल ही खराब कर लो, अच्छा है तो। जी सर। और सर बाहर मार्केट का सम्मान की चिंता क्या करने, जो अपन को हो ना अपन को करना। अब दूसरे को दिखाने के लिए सिविल 800 हो 900 हो तो हमारा पेट थोड़ी भरेगा उस। नहीं, मेरे को एक बात बताओ यार, इसमें आप मार्केट को गलत क्यों कर, मार्केट की क्या गलती है इसमें? नहीं सर, मार्केट को समझ की गलती है। आप ये समझ के आगे, चाहे आप अमेरिका से डिग्री लेके आ जाओ, मगर पढ़ाई की डिग्री अलग है, ये जो व्यापार की डिग्री अलग। व्यापार की डिग्री किसी अमेरिका की डिग्री से नहीं चलती। जिस फील्ड में आप काम करोगे उस फील्ड का आपको अलग से पढ़ाई करना पड़ेगी। और ऑलरेडी हम बहुत कम उम्र से सर व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार की नॉलेज तो हमको थी, मगर इसमें क्या है, जो लोगों को कहानियाँ सुनी थी सर,
वो उसमें गुमराह हो गए। जैसे कि जैसे कि उनने कि सर 2000 सन में सिम्फनी कंपनी में किसी ने 2 लाख लगाया था, 2021 में 200 करोड़ हो गया। वैसे एक कहानी मैं बताता हूँ। 1990 में एक पिता ने 1990 में शायद या 80 में 90 में एक पिता ने JSW के शेयर खरीदे थे 1 लाख रुपए के। वो आज उनके बेटे ने तोड़े हैं तो 80 करोड़ रुपए के हैं। बट हर एक शेयर ऐसा नहीं होता, हर एक स्टॉक ऐसा नहीं होता है। मगर वो कहानी में प्रभावित तो हो जाती सर लोग। तो मोदी जी 4 गैस के प्रधानमंत्री हैं, तो लोगों को आशा तो था कि हम पार्षद बन जाएं। कहानियों से लोग भी प्रभावित तो होते सर। बिल्कुल होंगे। मैं आपको उसमें गलत नहीं ठहरा रहा हूँ कि इसमें प्रभावित होना बहुत बेहद आसान है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर दुनिया के साथ हो रहा है तो हम भी दुनिया के ही हिस्से हैं, हमारे साथ भी हो सकता है और मार्केट भी अच्छी चीज़ है। बट आपने थोड़ा सा शातिर बनने की कोशिश की थी। आपने फंडामेंटल नहीं देखे, आपने ये नहीं देखा कि क्यों उलझी हुई है ये कंपनी। वो तो सर घाटा खाने के बाद सारे समझ में आई कि शेयर मार्केट क्या है। वो तो जब पैसे जा चुका है, जब शेयर मार्केट के बारे में जानना शुरू किया, पहले तो सिर्फ मतलब दूसरों के सुन के ही लगा दिया। नहीं तो घर पे बताया था तब कि ये हो गया है, या कब बताया? घर में तो सर अभी हमने बताया है, जब आपसे बात हुई उसके बाद। ओके, 2025 में जाके बताया है कि मैं 2018-20 में ये सब हुआ था मेरे साथ। सर घर वालों को तो आज तक हमको मालूम नहीं है कि इनके पास इतने पैसे थे भी, जी भी आज तक नहीं मालूम। नहीं बट अच्छा है, बहुत सहन शक्ति है आप में और बहुत निर्बलता से किसी बात के साथ आप बाहर निकले हो। उनका रिएक्शन क्या था? अब इतनी लंबे समय बाद सर उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 2020 की 18 की बात बता रहे हैं 25 में, अब क्या फर्क पड़ता है? 7 साल से वो दिख रहा है बढ़िया है, सब ठीक। सही निकल गए आप उसमें से। अच्छा, उसके बाद कभी निवेश तो किया होगा, इन्वेस्ट तो किया होगा कहीं पे किसी और जगह? जी सर, वो जो भी पैसा आता था, जैसे पॉलिसी ले ली, किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, मगर शेयर मार्केट में नहीं क्यों रहे। कोई बात, म्यूचुअल फंड में डाल दिया। और इसके अलावा कभी कोई एफडी कराई, गोल्ड, कभी कुछ ऐसा? जी सर, अभी तो हमने जी म्यूचुअल फंड में अभी हमारा म्यूचुअल फंड ली, वो 4 करीबन उसमें 3 लाख रुपए निवेश किया है सर हमने। अच्छा, तो उसमें एसआईपी चल रही है या बल्क में करते हो? तो नहीं, पहले के भी लगाया, चार मतलब 3-4 अलग अलग कंपनियों में लगाया। तो म्यूचुअल फंड कैसे चुना आपने? म्यूचुअल फंड सर ऐसे चुना कि जी लोग कहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं भाई, उनका तो अपन ने भाई वो उसमें कम प्रॉफिट होगा, मगर वो एक्सपर्ट ही जिससे अपने एक्सपर्ट बनने का प्रयास किया तो क्या हुआ। नहीं, वो तो यार आपने उस टाइम पे यूट्यूब को भी एक्सपर्ट समझा था या मीडिया वालों को भी एक्सपर्ट समझा था। ये म्यूचुअल फंड आपने क्या किया? म्यूचुअल फंड की होमवर्क क्या किया कि ये सही है, कि अभी भी ये कि बड़े लोग चलाते हैं तो सही होएगा? जी सर, हजारों करोड़ रुपए निवेश है, तो जो करने वाले मैनेज करने वाले लोग हैं वो सारे जानकारी लोग। और फिर नुकसान तो सर इसमें भी है, अभी जो मार्केट गिरा था अभी, अब बीच में जो ये 2-4-5 महीने बहुत कंटिन्यू गिरा, उसमें भी हमारे 40,000 रुपये माइनस में हो गए थे। अभी कल जाके 3,000 प्लस हुआ है, किस में? ये म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में? जी सर। देखो, म्यूचुअल फंड में शारदा जी अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में क्या क्या है, कौन सी सेक्टर का है, कौन सी कंपनियां हैं उसमें, वो सब भी देखना चाहिए। SBI कंट्रा चुना हुआ है, ये SBI के कंट्रा फंड है। ये ICICI का, तो मतलब ऐसे कंपनी ही की चुनी है सर हमने। नाम मत बताइए चाहे, बट आप थोड़ा सा ठोक बजा लेते हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि चेक कर लेते हैं अपनी तरफ से। सिर्फ लोग क्या कहते हैं और कितना पैसा लगा हुआ है इसमें, वो सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करें। अच्छा, आप अपना P&L दिखा पाएंगे अभी उस समय का? जी सर। सर इसमें अभी 10,77,000 रुपये तो इसमें बता रहा है सर। आपका 1.5 लाख रुपया तो ब्रोकरेज ही दे दिया आपने। आप बहुत सारे ट्रेड मार रहे थे क्या? जी सर, उस समय वही है ना वो सर, वो जानकारी थी नहीं सर, टैक्स का और डाटा का क्या लगता है, पूरी पूरी जानकारी। और उसमें सर उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग किया होगी 78,000 उसमें गया सर। मैं आऊँगा ऑप्शन ट्रेडिंग पे, बट थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, ऊपर नीचे लेके जाइए इसको थोड़ा सा। AB कैपिटल 2 आपने कितने? बहुत ओके, आप ट्रेडर थे, इन्वेस्टर नहीं। यस बैंक तो आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, लेकिन बाकी जगह तो आप ट्रेडिंग ही कर रहे थे। आप समझते हैं फ़र्क? आप फ़र्क समझते हैं ना दोनों में, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में?
ओहो, 9,36,000 का लॉस। तो सर मगर वो सब उस समय क्या है, भाटा के समय तो सब कवर करने का विचार आ रहा था सर। नहीं कोई बात नहीं, ये यस बैंक में ही 9,36,000 का लॉस, ये बुक्ड लॉस है ना? जी सर, वो कमोडिटी में वो अपने ऑप्शन में भी सर 78,000 रुपये कुछ लॉस हुआ है। ऑप्शन वाले दिखाइए, जी सर। ये क्यों किया आपने ऑप्शन ट्रेडिंग? सर उस समय पैसे घट गए थे सर, ज़्यादा बचे नहीं थे, और उम्मीद कोई ऐसी लग नहीं थी सर कि अब मतलब एक मुश्त शेयर, मतलब शेयर से पैसा अब रिकवर हो जाए, ऐसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, मेरा सवाल है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया किसने, मतलब हाउ डिड, आपको पता कैसे लगा? किसी ने नहीं बताया, वो भी सर यूट्यूब में सर्च दिया था। और आपको क्या समझ में आया कि आपका यस बैंक का लॉस हो चुका है, तो अब इससे क्या हो सकता है? ऑप्शन क्या कर देगा आपको? हो सकता है सर इसमें थोड़ा सा मतलब कवर हो जाते हैं सर, क्योंकि इसमें ये तो पता था कि रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो आप करीब 80,000 पे लेके आए और आपको लगा कि आप, मतलब लगा। नहीं सर, उसी समय जो जो पैसा यस बैंक में डाला हुआ था सर, वही अपन उसको ऊपर नीचे कर रहे थे सर, कभी ऊपर चला जाए बीच जाए नीचे, तो पैसा डाला नहीं है सर, वही पैसे इसमें लगा दिए फिर जो उसमें से अपने अकाउंट में था। नहीं समझ गया मैं, आपने बैंक निफ्टी की पोजीशन ली है, आपने यस बैंक का भी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। कभी बड़ा मूवमेंट आ जाए सर, को पैसा अचानक ज़्यादा बन जाए, इस चक्कर में लोग कर दी। ये बट ये यस बैंक के साथ इतना इतना प्यार मोहब्बत कैसे हो गया? ये नीचे एक बार हल्का सा स्क्रॉल करिए, ऊपर जाइए थोड़ा सा, ये देखिए यस बैंक का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, इसमें प्रॉफिट दिया उसने वैसे, पर लॉस भी दिया है। यस बैंक, हर जगह यस बैंक ही दिखाई दे रहा है ये तो। सर पैसा उसने ज़्यादा ले लिया, हमारा इसी में उसी दिमाग लग रहा है। सिर्फ यस बैंक है यार। अगले पेज पे जाइए एक बार। जी सर। क्या बात है, आपका नाम यस बैंक कर देना चाहिए, बट खैर। तो आपको ये लगा होगा कि यस बैंक ने अगर वहां से नहीं दिया तो शायद यहाँ से दे दे, है ना? जी जी सर, और उम्मीद थी सर, वो अब क्या करें तो यस बैंक ने आपको दो जगह धोखा दिया है शारदा जी, स्टॉक में भी और ऑप्शन में भी। जी जी सर, जी सर। गड़बड़ वही हुई है, स्टॉक मार्केट की गड़बड़ नहीं है। जी सर, यस बैंक की हम कहीं भी पैसा लगाते तो हमारा पैसा डबल होता जी, हमको मालूम है। डबल नहीं होता कहीं पे भी आपको पैसा। नहीं, 5 साल में डबल होता ना सर, इतने साल, अब 2018-20 से 6-7 साल 5 साल में तो पक्का, शायद 4 में। निवेश कर, किसी भी बैंक में ही निवेश करके छोड़ दिया होता है। पेसेस तो था सर हमारे पास, मगर थोड़ा सा गलत किया। अच्छा शारदा जी, अगर यही मौका आपको दोबारा मिले, आप 2018 में फिर से जाएं, यस बैंक का वही हो रहा हो, और इस बार ये नहीं कि गिरेगा या नहीं का पता है, लेकिन आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेके जाएं, तो आप क्या सही करेंगे इस बार? सर अब अगर दोबारा मौका मिलेगा तो अब एक चीज़ है कि अगर हमारे पास 10 रुपये है तो सिर्फ एक स्टार में 1 रुपये ज़्यादा नहीं लगाएंगे। वेरी गुड। तो आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि आप 10% एक स्टॉक में 10% ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर नहीं देंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी सोच है आपकी। और दूसरा ये सर कि जिस भी सेक्टर में पैसा लगाएंगे, उस सेक्टर की जब तक पूरी जानकारी रिसर्च ना कर ले, जब तक पैसा वो 10 रुपये में लगाएंगे। सेक्टर की जानकारी, अच्छा। और तीसरा, अगर मान लो कि लाख रुपया है और आपने 10,000 रुपया लगा दिया एक स्टॉक में, तो कितने लॉस पे आप उसको काट देंगे? सर हम 10% से ज़्यादा लास्ट तो रखेंगे। हाँ मतलब आपने जैसे लॉस खाया है ना, आप खाते रहे लॉस, एवरेजिंग करते रहे आप, तो आप अगर 10-15% पे कट जाते तो शायद 1,20,000 रुपये का नुकसान होता है 12 लाख की बजाय। मगर उस समय लग रहा था सर 1 लाख चला जाएगा मेरा, वो 1 लाख बचाने के चक्कर में 12 चले गए। अगर वो 1 लाख की अगर चिंता कर लेते कि जाने दो, तो 11 बच जाते। ये मतलब ये सीख है। हाँ ये भी है, रिकवरी, पहला बंदा लालच में आता है फिर रिकवरी में आता है, और दोनों तरफ ही नुकसान होता है फिर। बट चलो, आप सीखे इससे और आप आगे नहीं बढ़े। आप मार्केट में कनेक्टेड हो, वैसे आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, बट वो मार्केट में ही डलता है पैसा। बट जी सर, वो क्या है, मार्केट तो हम अपने दिमाग से नहीं हो रहे हैं क्या सर, वो अब तो म्यूचुअल फंड है वगैरह, जिस जो जहाँ दूसरे का दिमाग लग रहा है उसी में सांप है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बेहतर सोच है ये। नहीं बट आपसे बात करके अच्छा लगा कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो और खुद से आए हो, बिना बताया। वैसे तो बता देना चाहिए था, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं थी, बता देते शुरुआत में तो थोड़ा हौसला मिलता, बट फिर भी चलो आपने खुद उस चीज़ को कैरी किया, अपने लोन्स को ख़त्म किया। और सर वो क्या है, आज जितने भी हमने जैसे मित्रों से भी चर्चा की है,
तो आपसे बात करने के बाद उनको लगेगा कि सही है, क्योंकि किसी ने हमको आज तक टेंशन में नहीं देखा, वो तो लोग मानते नहीं तुम्हारा घाटा हुआ है। लोग कहते हैं तो बेवकूफ़, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब किसको बता भी जाएगा, क्योंकि जो उनको घाटा ही बताते तो सर चेहरे पे हंसी आती है। कि विश्वास नहीं करते कि 12 लाख का नुकसान खाया है। और वो कहते तुम नहीं, किसी को सर ये मालूम ही नहीं ना कि हमारे पास 12 लाख या 20 लाख हो भी सकते हैं। कि आज तक मतलब हमारा व्यवहार नहीं सर जो है ना, वो ऐसा रहता है कि हमारे पास जेब में कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसे रहना चाहिए। हम उल्टे जाते हैं, हम दुनिया को दिखाते हैं जेब में 5 होते दिखाते 100 हैं। उल्टा होना चाहिए। नहीं बट ठीक है। इसलिए कुछ लोग यही बोलते हैं कि यार ये कहाँ से 12 लाख आ जाएगा, आप चाय पिलाने में पैसे नहीं निकाल को 12 लाख कहाँ चले जाएंगे। नहीं बट बढ़िया है। छोटा लॉस हो तो टेंशन भी छोटी होती है। लोन लिए आपने, बट चलो आपने खुद किए। आपको लगता है कि आपको लोन लेने चाहिए थे वैसे? सर उस समय जो लोन हमने लिया हुआ था वो इसके लिए नहीं लिया हुआ था। फिर इसके लिए नहीं, शेयर मार्केट के लिए नहीं लिया था। तो लोन लिया था हमने अपने काम व्यापार के लिए, मगर वो इसमें फंस गए ना, तो वो इसी में लगा दी। अरे अरे अच्छा, ओके। पैसा आपके बैंक अकाउंट में बिजनेस के लिए आया था, बिजनेस लोन था ये, पर्सनल लोन नहीं था। पर्सनल लोन भी थे सर, मगर इनको हम लगा के बिजनेस ही में सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर उसमें एक अच्छा काम हमने ये किया कि हमारा एक प्लाट पे मॉर्गेज लोन था, तो सबसे पहले तो हमने मॉर्गेज लोन भी क्लियर कर दिया इसी लोन से। कि हमने अब जो भी होगा, आप देखें कि जो गारंटी वारंटी वाला लोन है पहले उसको जिसको चुकाओ, क्योंकि उसमें तो पेनल्टी माफ नहीं करते मॉर्गेज लोन में। कि अगर आपको 10 रुपये का उन्होंने 100 कर दिया तो 100 ही देना है। नहीं बेटा, आपने अच्छी बात यह आपने होश नहीं खोया। आप परेशान होके कुछ गलत फैसले नहीं लिए आपने, और गलत फैसले सर। हाँ। और न सर मैंने किसी से, अपने मित्र से भी या किसी रिश्तेदार से कभी 1 रुपये उधार नहीं मांगा। ये सबसे अच्छा काम था। जी सर। और ऊपर वाले की कृपा से सब थोड़ा सा अपने ज़रूरत कम कर दी सर। क्या दिक्कत, खाने पीने में ज़्यादा खर्चा थोड़ी सर, वो तो खर्चा सारा बाकी दिखाने में है। आदमी महीने में 10 दिन भी काम करेगा सर तो 30 दिन खा सकता है, सिर्फ अगर वो खाना पीने की बात करे। मगर अगर बाहर की दुनिया जीना है तो सारा दिन भी काम करेगा तो 50 दिन नहीं जी पाएगा। यार बहुत क्लियर थॉट है आपकी ज़िंदगी को लेके, और ऐसे ही होने चाहिए। ये ना सोशल मीडिया के चक्कर में दुनिया बदल गई है। सोशल आप और मैं सेम एज के हैं, तो हमने ना सोशल मीडिया के पहले की उम्र भी देखी है। और तब पहले ऐसे ही हुआ करता था। ये बीच में ये सब आ गया है ना, तो लगता है कि हम पीछे न रह जाएं। एक निजी अनुभव जो मेरे को आया है, सही होगा तो, कि जो डिजिटल सिस्टम भी हुआ है इससे लोग आगे तो बढ़ रहे, मगर इससे बहुत ज़्यादा पैसे की लाश भी हो रही। सर अगर डिजिटल सिस्टम ना होता तो लाखों रुपए ऐसे बटन दबाने में जाते तो दर्द नहीं होता सर। अगर जेब से 5,000 रुपये गिनेंगे ना तो हम नहीं गिन पाएंगे। मतलब जो बड़ा जो नुकसान है उसका रीजन डिजिटल भी है। 12,50,000 रुपये ज़िंदगी में हम कभी नहीं नुकसान कर पाते अगर डिजिटल सिस्टम ना होता। करेक्ट है। अगर आपसे ब्रोकर 50,000 रुपया, लाख रुपया रोज लेने आता, तो आप थोड़ी देते 12 लाख रुपए एटीएम से निकाल। 100 रुपये भी नहीं दे देता। अब 100 रुपये कहते हमको नहीं करना, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के नुकसान है जी सर। डिजिटल तो मतलब बहुत, आप 1 करोड़ रुपये बटन दबाओ गायब, अपन को दर्द नहीं होता। अभी कल मेरी एक बात हुई है, आप बताइए पहले। मैं सर ये कह रहा हूँ कि अगर मान के चलो, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जी यूपीआई फोन पे जो सारे लोग बंद करने के चक्कर में वो हाथ से ही नकदी कैश खर्च करूँगा, उससे खर्चे में कमी तो आई। और आगे जो लॉस हुआ है सर, यस बैंक बढ़े ना बढ़े, मगर हम यही से कवर कर लेंगे जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी से। ये बहुत बेहतर बात की है आपने, बहुत अच्छी बात की है आपने कि आप खर्चे के लिए कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि डिजिटल इंडिया हो रहा है, बट अगर आप कैश का इस्तेमाल करेंगे तो खर्चे कम अपने आप हो जाएंगे। वो उसमें फर्क पड़ेगा सर। ऑनलाइन में सर खर्चा 500,000 रुपये चले जाते, पता नहीं लगता, नहीं तो वो खर्चा 200 में हो जाते। यूपीआई तो 5 सेकंड में हो जाता है। यूपीआई तो कहीं ना कहीं जो है डिजिटल इंडिया तो हो रहा है वो ठीक है, मगर लोगों को डिजिटल के बारे में एक क्लास अलग से होना चाहिए सर। किसी भी, चाहे स्कूल में, चाहे मतलब इसमें साहब पे कोई पढ़ाई नहीं सर। 10 और 10 20 बार कहने से ज़िंदगी थोड़ी चलती सर। ज़िंदगी तो रोड पे चलने से बनती। मेहनत करने से बनती है, और रोज मेहनत करने से बनती है। मतलब एक कोर्स ऐसा होना चाहिए जो लोगों को निजी ज़िंदगी के बारे में समझाएगा, आप कैसे चलना है, कैसे जीना है, आपके पास अगर इनकम है तो उसको खर्च कैसे करना है। इसका कोई कोर्स नहीं सर। ये तो आदमी जब चलते चलते खुद ही सीखता है, और सीखते सीखते चल, जैसे हम तो सर रिकवरी कर गए, क्योंकि हमारा ईश्वर की कृपा से मानसिक स्तर बहुत मजबूत है कि कितना ही नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए सर, हम ज़्यादा तनाव नहीं लेते। जो हो गया ऊपर वाली अच्छा ठीक हो गया, आगे से दोबारा ये गलती नहीं करेगी।
आगे से रास्ता बदल के काम करिए सर। वो तो पता लग रहा है आपने पिछले 5 साल में स्टॉक मार्केट को टच नहीं किया है डायरेक्टली। नहीं किया सर। हालांकि मैं ज़रूर कहूँगा कि स्टॉक मार्केट गिरती नहीं है, उसको उसमें डालना चाहिए पैसा, बट सोच समझ दीजिए सर। सर स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है, मगर थोड़ा सा वो मन में जो डर बन गया है ना, थोड़ा सा दूरी बना रहे। नहीं नहीं, मैं आप ऐसा नहीं सर, स्टॉक मार्केट की जगह हमने म्यूचुअल फंड में डाल दिया पैसे। हाँ हाँ, मैं आपको नहीं कह रहा, आप सही कर रहे हो, आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही हो, आप उधर ही जो कर रहे हो ठीक। ट्रेडिंग नहीं करना सर। आप इक्विटी खरीद लो, आप निवेश कर दो, और साल 2 साल 5 साल के लिए भूल जाओ, मगर सर ट्रेडिंग करना बहुत चैलेंजिंग है। और मैं जानता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए तो आप परमिशन लेते हैं, पहले आप डिग्री लो, उसी के बाद करना चाहिए। नहीं तो जो सोशल मीडिया पे वो प्रॉफिट दिखाते हैं कि मैंने इतना बनाया मोबाइल से, उसका अंजाम देख लिया सर, वो पूरी जमा पूंजी उड़ा दी, कोई मतलब नहीं। वो सोशल मीडिया पर आपको खुद सीखना पड़ेगा, किसी का सोशल मीडिया पे वीडियो से कुछ नहीं हो सकता। आपको खुद बटन दबा के पता लगेगा कि एक बटन दबा में 2-2 लाख रुपए गए सर, हम जानते हैं। जब तक वो बताएंगे कि वापस हो जाए, जब तक तो 2 लाख जा चुकी। इधर तो सर सेकंडों में काम हो जाता है ना सर। करेक्ट है। जब तक वो कहेंगे कि करना है, जब तक 2 लाखों को नुकसान हो जाएगा। तो वो तो जो भी सीख समझ है आपके अंदर हो, तभी उसमें सर सफल हो सकते। अभी फैमिली बिजनेस में वापस जुड़े हुए हो? जी सर, करते। अच्छा, कर रहे हैं, बिल्कुल। जी सर, बढ़िया अपना कर रहा है। और अपन तो सर ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा शांति से अपने जितना है उतना की सर। अब तो वैसे 40 उम्र हो गई सर, कम से कम अपन आगे जिए तो चेहरे तो कोई ज़्यादा काली धब्बे ना आए इधर, वो नहीं करना। बहुत अच्छी सोच है यार, बहुत सच में बड़ा मज़ा आया शारदा जी बात करके आपसे। बहुत बेहतरीन इंसान है और बहुत ही मेंटली स्ट्रांग, आप दिमाग से बहुत संतुलित और बहुत शक्तिशाली हैं उस मामलों से। और इतने के बाद भी सर अभी 2022 में मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। तो 2022 में 500 का चुनाव भी लड़ा मैंने, इतने इतने मानसिक डिप्रेशन के बाद की। उसमें भी चुनाव हार गया, और हारने के बाद की एक भी दिन मैंने टेंशन नहीं ली सर। अच्छा, चुनाव में कितना पैसा खर्च किया आपने? चुनाव में भी सर करीब 1 लाख रुपए लगा खर्च हुआ। पैसा लगाया, वो तो चलो इन्वेस्टमेंट थी। हाँ जी सर, मगर सर उसका तनाव नहीं लिया सर। हारने के बाद भी कई लोग 6 महीने घर से नहीं निकलते। हाँ, होता ही है। अपने आप को मार्केट कैसे किया आपने कि आप जाते थे रैलियों में, रैली करते थे आप कि मेरे को वोट डालिए, ये करिए वो करिए? जी सर, जी सर। तो आप काफ़ी लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं सर पार्टी के। अच्छा। बहुत मतलब करीबन 15-16 साल से उस जुड़े हैं पार्टी से। और लोकल स्तर के जो नेता हैं सर, उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो पार्टी ने मौका दिया आपको? जी सर, पार्टी ने मौका दिया। और पार्टी ने मौका ऐसा दिया सर कि बहुत लोगों ने बोला कि टिकट उनको मत दो, हार जाएगा, उसके बाद भी दी। क्योंकि सर हमारा नेचर ऐसा है कि मतलब सही बोलते हैं लोग, बुरी मान जाते हैं। अच्छा। किसी को खुश करने के लिए ये बात नहीं करते सर। हमारी सर बुराई का कारण ये है कि जो बोलते हैं मुंह पे बोलती है। बुराई क्या है इसमें? बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। मगर ऐसा तो ठीक है सर, मगर मार्केट में आजकल ऐसे लोगों की सिस्टम गड़बड़ है ना सर। अरे लोग गए तेल लेने, वो भी क्रूड ऑयल, हमें क्या फर्क पड़ता है? खैर उसको तो हम मान ही नहीं रहे सर। उसको अगर मानते तो हम आज शायद यहाँ और रिकवरी करके बैठे ना होती, लोगों की चिंता में डूब जाते। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मैं कह रहा हूँ ना कि इसलिए अच्छा लगा कि आपके जहन में क्लैरिटी है कि जिंदगी को लेके अगर कुछ चैलेंज आया भी तो उसको आपने फेस किया और प्रॉपरली फेस किया है। चाहे बड़ा बैंक फोन कर रहा है, चाहे कोई बड़ा कंपनी का लॉस हुआ, डज नॉट मैटर। और ऐसा नहीं सर, हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत लो क्लास। मतलब किसी हमारी ना कोई प्रॉपर्टी है, ना ज़मीन है, ना कोई रेंट आता है, ना कोई नौकरी वाला है। सारा रोज़मर्रा में कमाना खाने की ज़िंदगी है। मगर क्या है, मगर अपनी लाइन सही रखो सर। लाइन सही रखेंगे तो सर वो तो 1 रुपये का भी 100 हो जाता है, 100 का भी 1 लाख। करेक्ट है, करेक्ट। और नहीं तो सर 1 लाख रुपए महीने कमाने वाली भी हमारे पास आती है सर अभी भी। यार 10,000 की जरूरत। अच्छा। अभी वर्तमान में सर यूथ के लिए एक सबसे बड़ा जो नुकसान है सर, क्रेडिट कार्ड। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी वाले भी महीने की सैलरी नहीं आ पाती, और पैसे खत्म हो जाते। क्रेडिट कार्ड का तो बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, बिना सोच समझ के। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सर हम भी करते, मगर हम पारिवारिक जरूर जुगली करते। जो खर्च हम कैश से अपने पास से करेंगे, उस खर्च में हम 40 दिन के लिए उधारी में करते। करेक्ट। जो हम परिवार के लिए कुछ खरीदना है, जो करना है, तो वो हम क्रेडिट कार्ड से करते हैं। मगर हम उसको किसी शॉपिंग मॉल में जाकर खर्च नहीं करते। और समय पे चुका भी देते हैं। जी। अब सर अभी एक ही जी हमारे जो लोन थे पुराने, जी मतलब जो अभी डैमेज हुए इसके पहले, तो जैसे 4-4 साल की जो 48 किस्त हैं, तो एक भी किस्त के ड्यू नहीं हुई सर। 48 ही 48 समय पे पूरी।
मतलब हमारा सिर्फ बैंक डिफॉल्ट हुआ है सिर्फ ये मतलब शेयर मार्केट के बाद सर, नहीं तो 12-13 साल की उम्र से बैंक से जुड़े सर, 1 रुपये कभी डिफॉल्ट नहीं। और जो डिफॉल्ट भी सर सोच समझ के इसलिए किया है क्योंकि मार्केट से उधार लेके चुकाने से अच्छा है कि उसी को ब्रेक करो, हाँ ठीक है। तक बचाएगी सिर्फ सर, कोई एक दिन जाना ही है और फिर दोबारा वापस आने का समय नहीं बचेगा। वो पता है क्या, वहां पे अगर चले गए, अगर लोन लेते रहे और पैसा डालते रहे, वहां पे फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वहां पे जिंदगी में पैसा बंदा वापस नहीं आ पाता है, ऐसी जगह पहुंच जाता है। नहीं वो सर अभी आप सर खत्म नहीं हुए, आपने सेटलमेंट भी कर लिया, भविष्य में ईश्वर की पास से आने बढ़े तो बाकी लोन जो बचा है भाई हम फिर चुका देंगे, आपकी सिविल भी अच्छी हो जाएगी। मगर क्या है आप अभी मगर बैंक अब हमसे पैसे लेने का अधिकारी नहीं है, हमारी इच्छा होगी तो हम दे सकते। विजय माल्या बन चुके हो आप। अरे सर अब वो नहीं है मगर अब क्या करें। अब सर ये चीज बताइए, कानून का उपयोग बड़े लोग तो करते हैं सर, हम तो ये कहते हैं कि कानून और लोकतंत्र का उपयोग हर काज का छोटे आदमी को करना चाहिए, जो अधिकार है सर। हाँ, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ उनका सेटलमेंट होता है 450 करोड़ रुपए में। सर अभी सुभाष चंद्र हैं सर, कौन है उनका हमने सुना हुआ था सर किसी न्यूज में, 1500 करोड़ का लोन, उनका 300 करोड़ में सेटलमेंट हुआ। बढ़िया है, 1200 करोड़ की बना ली। तो सर इसीलिए हमने जब सोचा जो यूट्यूब या सोशल मीडिया से हम 12 लाख हो सकते, तो इसी से हम अपने 12 लाख बचा भी तो सकते। हम्म। नहीं, कहाँ आपने 10 लाख का लोन लिया और कहाँ आपने लाख रुपया भी नहीं दिया है। सर 5 लाख का 10 लाख किया उन्होंने, मतलब 5 लाख का लोन 10 लाख किया। चलो ऐसे ऐसे समझ दो, 5 लाख का 1 लाख दिया, ठीक है। इसमें आपको हम व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट जरूर वो भेजेंगे लेटर सर, वो कम से कम प्रूफ होना चाहिए। इससे लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये चीज़ हुई है और हो सकती है उनके साथ भी। क्योंकि सर हमने ये देखा है कि लोग क्या है डर जाते सर, क्योंकि रूल्स है आरबीआई की भी गाइडलाइंस, किसी भी व्यक्ति को अगर आप जो अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हो उसकी सीमा बैंक को तय करना है, आप उसके बाद उसको जो ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, गाइडलाइन है सर। बताओ थोड़ा क्या गाइडलाइन है, आप बता ही दो। सर क्या है, आप क्रेडिट कार्ड का 5% ब्याज लग रहा है सर महीने का, साल का 7%, तो बैंक के पास अधिकार थोड़ी तरफ पैसा वसूल ले, वो इसीलिए दे रहा है कि आपकी गारंटी वारंटी नहीं है, कल आपका बिजनेस डूब जाए, आप डूब जाओ तो पैसा छोड़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं आप, आपकी सिविल ही आपकी गारंटी है ना सर। सही सही कह रहे हो। तो हम ये नहीं कह रहे सर किसी का बैंक का 1 रुपये खाना गलत, मगर अगर आज स्थिति ये हो जाए कि अपनी जान देने की नौबत आ जाए तो उस स्थिति में फिर जान देना ठीक नहीं ना सर, फिर सिविल ही खराब करना ठीक। नहीं सही कह रहे हो यार, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जो हमने हालात देखे हैं कई लोगों के, कई वीडियो देखो आ जाते हैं, अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया है ना तो उसमें से 1 या 2 लोगों की ही वीडियो आती है, 7-8 लोगों की वीडियो आ नहीं पाती, क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि वहां से आना ही बड़ा मुश्किल है। तो हम तो सैकड़ों लोगों से बात कर चुके हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा सभी से, अगर लोन ले रहे हो तो 1 रुपये चुकाना चाहिए। मैंने भी अपनी 12-13 साल की उम्र से लेकर आज तक 2018 तक 1 रुपये की पेंडिंग नहीं रखा, मगर जीवन में हालात ऐसे हो जाएगा जहां आपको जान देना पड़े तो वहां लोन महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी जान महत्व। एग्री करता हूँ मैं भी, सही बात है। नहीं बट शारदा जी, बहुत अच्छा लगा यार बात करके आपसे, दिल खुश हो गया मेरा। जनरली मैं थोड़ा सा लो हो जाता हूँ वीडियोस में, ऐसे डिस्कशन में, क्योंकि बड़ा भारी बातें होती हैं। आपकी बात भी भारी थी लेकिन आपने खुद ही उसको हल्का बना के रखा हुआ है, तो अच्छी बात है ये, ऐसा ही फेस करना चाहिए जिंदगी में। रिएक्शन भी आपका अच्छा था। 1 लाख के बाद, और हम सर 12 साल की उम्र से जो भी पैसा हम कमाया है वो हमारे पास आज डायरी में लिखा है, और जो भी पैसा गवाया है वो भी आज डायरी में लिखा तारीख से हमारे पास सर, कम से कम डायरी कम से कम 25 डायरी भर गई है सर। अच्छा, ओहो हो, किस उम्र से लिख रहे हैं आप ये सब? हम लिखे आदत है सर हमारी, कोई भी चीज़ अगर हम कहीं बाहर घूमने गए तो लिखते हैं सर उसको। कब से, कौन सी उम्र से? जी सर 12-13 साल की उम्र से सर, 15 मतलब अधिकतम 15 साल मान लो। उन डायरी की अंदर का नहीं, लेकिन डायरियों की फोटो भेज देंगे आप? जी सर, जो फूड भेज सकते हैं सर हम। बस डायरी ऐसे पड़ी हुई डायरी, उसकी फोटोग्राफ्स भी हैं। जी सर, वो हम वो अपने अक्सर घिस गए हैं, पिट गए हैं, बस सब मुझके साल हो रहे हैं, कम से कम 10-12 डायरी भर दी सर। क्या बात, हम सर 10 साल पहले कहाँ घूमने गए थे वो अभी डायरी में देख के बता सकते। मजेदार हो यार, मैं बहुत कुछ सीख गया आपसे आज, बड़ा कुछ सीखने को मिला है यार, सच में। और सर उसी लिखा पढ़ी का नतीजा है कि हम डिप्रेशन में ले गए, क्योंकि हर चीज़ को हमने इतना फेस किया है कि जीवन में अब मतलब किसी पे नुकसान या कुछ से दम नहीं लगता सर।
क्योंकि अब अचानक थोड़ी पूरी मैं था बताई, तो नुकसान अचानक हुआ है, मगर जीवन की जो रोजमर्रा की चीज़ें बहुत समय से सीख रहा सर, बहुत सी पारिवारिक समस्याएं देखी, मार्केट की देखी। मज़ेदार यार, मज़ेदार सच में। अगर आप सामने होते तो मैं क्लैप करता आपके सामने। जी सर, जी सर। नहीं बट बढ़िया। शारदा जी, बहुत अच्छी डिस्कशन थी, सच में बहुत मज़ा आया। आप बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं और ऐसे रहिए जैसे हैं आप। आपके ये बातें सुन के बहुत लोगों को हिम्मत मिलेगी और बहुत लोग कुछ फैसले भी कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में जो कहीं अटके हुए हैं। तो आप जाने अनजाने बहुत लोगों की मदद करने वाले हैं। तो आप वो जो है वो सब भेज देना, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि ये वाला वीडियो थोड़ा जल्दी ला पाए हम। जी जी सर। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। जी जी सर। धन्यवाद।